हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का जनन चैप्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इजी नोट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से समझने के बाद एग्ज़ाम में स्वतः सारे ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझने का अच्छा पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए दिया हुआ है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, या अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन जो है फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन क्रिया द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं, लेकिन दिखने में एक समान होते हुए भी ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र होते हैं। यदि गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जो जनक से संतति में जाता है। नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहला है गुणसूत्र प्रोटीन का बना होता है, दूसरा गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तथा तीसरा केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, केंद्रक चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो केंद्रक झिल्ली, जो कि केंद्रक को बाहरी वातावरण के आवरण से या कोशिका के आवरण से अलग करती है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद फ्रेंड्स केंद्रक द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है, वो केंद्रक झिल्ली अलग करती है, और केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो केंद्रक द्रव कहलाता है। इसके बाद होता है फ्रेंड्स केंद्रक के अंदर केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है और इससे होकर कुछ चीज़ें जैसे कि O2, CO2, H2O अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में चिपचिपा द्रव युक्त पदार्थ होते हैं, जिसमें केंद्रिका एवं क्रोमैटिन धागे होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केंद्रिका। केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रोमैटिन धागे। ये जो होते हैं केंद्रक द्रव्य में कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिन धागे कहते हैं। डीएनए जो है फ्रेंड्स यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका कार्य है गुणों या सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य है, ये करते हैं। तीसरा क्रोमैटिन धागे ही वास्तव में डीएनए होते हैं, यही इनका खंड जो है डीएनए होता है। आगे है फ्रेंड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे है फ्रेंड्स डीएनए का ही कोई छोटा सा भाग जीन कहलाता है। चूँकि डीएनए का ही छोटा भाग जीन होता है, इसीलिए जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र या क्रोमोसोम के रूप में आ जाते हैं। इसी गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुणसूत्र में जीन की उपस्थिति होने के कारण ये गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक कहलाते हैं। गुणसूत्र में जीन या डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे 44 या
22 जोड़ी एक समान रचना की होती है जिसे ऑटोसोम कहते हैं। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र जो बच्चे 22 जोड़ी क्रोमोसोम गुणसूत्र से भिन्न होते हैं वे लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। आगे है फ्रेंड्स, लिंग गुणसूत्र को एक जोड़ी होती है, वह मादा में XX पाई जाती है तथा लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी होती है वह नर में XY के रूप में पाई जाती है। आगे है फ्रेंड्स, क्रोमेटिन धागे DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाने वाला पदार्थ है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। नोट है फ्रेंड्स, DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यह लक्षणों का निर्धारण करता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक था और ये केंद्रक के अंदर यहाँ पे गुणसूत्र है यानी कि क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम में ये इस तरह से जो दिखाया गया है ये DNA है और DNA के ऊपर छोटा छोटा बिंदु के आकार के जैसा संरचना होता है जिसे जीन कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, लैंगिक जनन की परिभाषा। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा जिसमें भाग लेते हैं, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा। अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, नोट एक है, नर में नर युग्मक होता है जिसे स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहते हैं। सेकंड, मादा में मादा युग्मक होता है जिसे कि अंडाणु यानी कि ओवा कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद जायगोट बनता है। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। विभिन्नता का महत्व। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। दूसरा, जैव विकास का आधार होता है। समष्टि का निर्माण करती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पुष्प के भाग। यहाँ पे देखिए, पुष्प के भाग मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग हैं। पहला, बाह्य दलपुंज, पुमांग जो कि नर भाग होता है, जयांग जो कि मादा भाग होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये स्त्री केसर है, पुंग केसर है, दलपुंज है, ये बाह्य दल है। जो नीचे का भाग होता है हरा, ये जो कलर भाग होता है दलपुंज है। ये पुंग केसर है यानी कि अष्टमन, ये स्त्री केसर है। पुंग केसर यहाँ पे स्त्री केसर के ऊपर गिरेगा तो निषेचन की क्रिया होगी और यहाँ पे बीज का निर्माण होगा और फल और बीज का निर्माण होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाह्य दल और दलपुंज सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। नोट, जिसके ऊपर पूरा पुष्प होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो संरचना पाई जा रही है जिस पे पूरा इसके नीचे डंठल होता है, ये जो पुष्प है यहाँ का जो भाग है ये पुष्पासन कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पुमांग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, परागकोश और पुतंतु या तंतु से। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, पुमांग के अंदर पुंकेसर और इसके अंदर परागकोश तंतु या पुतंतु से जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से होता है, इसके अंदर परागकोश है और ये तंतु है, इसके अंतर्गत पुमांग, ये पूरी जो संरचना है पुमांग कहलाती है। आगे है फ्रेंड्स, स्त्री केसर जयांग का निर्माण करती है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आगे दिया हुआ है, पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है और पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जयांग जो है स्त्री केसर, इसका 3 भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये वर्तिकाग्र है, ये जो भाग है वर्तिका कहलाती है, और ये जो गोल सा भाग है अंडाशय यानी कि ये ओवरी कहलाता है। आगे है फ्रेंड्स, पुष्प के 2 प्रकार के पुष्प जो होते हैं, पुष्प के 2 प्रकार होते हैं। पहला उभयलिंगी या द्विलिंगी और दूसरा एक लिंगी। उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुड़हल तथा सरसों। इसके अंतर्गत उभयलिंगी या द्विलिंगी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इसमें दोनों प्रकार के प्रजनन अंग, नर तथा मादा, स्त्री और पुरुष दोनों जो है मादा और पुरुष प्रजनन अंग पाए जाएंगे फूल के। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। पहला है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहला 2 जीव की आवश्यकता होती है इसमें, और अलैंगिक में 1 जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। इसमें अलैंगिक जनन में युग्मजों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और इसमें युग्मनज नहीं बनता है। माता पिता दोनों गुण संतान में जाते हैं, और इसमें जनक का ही गुण संतान में होते हैं, इसीलिए वह अपने जनक के समान प्रतीत होता है। इसमें उत्पन्न संतान में अधिक विभिन्नता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में कम विभिन्नता पाई जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्पों में नर जननांग हो तो मादा जननांग अर्थात दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है, तब एक लिंगी पुष्प इसको कहेंगे। उदाहरण के लिए पपीता या तारबूज का फूल। निषेचन से पहले परागन की क्रिया होती है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, एक पुष्प का नामांकित चित्र है, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। देखिए ये बाह्य दल है जो कि हरे रंग का होता है। ये दल है पंखुड़ी जो कि कलर होता है, जैसे कि गुलाब या उड़हुल के फूल में ये लाल, कनेर में पीला, तो ये दल पंखुड़ी कहलाएगा। ये तंतु है और ये परागकोश है। ये पुंकेसर के दोनों भाग हैं। इधर है फ्रेंड्स, ये वर्तिकाग्र है, ये स्त्री भाग है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है। ये स्त्री केसर फूल का है। आगे है फ्रेंड्स देखिए, ये परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, अनुदैर्ध्य काट है। देखिए ये परागकोश को काटा गया है, यहाँ से इसका टीएस सेक्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे परागकण दिखाई दे रहे हैं। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, और यहाँ पे तंतु दिया हुआ है, और ये जो पूरी संरचना है पुंकेसर की संरचना है। और इधर स्त्री केसर का संरचना दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस तरह से। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका, ये अंडाशय, और ये बीजांड है। इसके अंदर बीज का निर्माण होगा। ये स्त्री केसर है। निषेचन से पहले पुष्पों में परागन की क्रिया होती है। अब निषेचन से पहले क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पुंकेसर है इसके अंदर परागकण का निर्माण हो रहा है। परागकण जो है बढ़िया से मैच्योर होके यानी कि परिपक्व जब हो जाता है, तो परागकोश जो है यहाँ से रप्चर होता है यानी कि फट जाता है। यहाँ से फट के परागकण जो है हवा के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा यहाँ पे आएगा स्त्री केसर के यानी कि वर्तिकाग्र पर, तो पर परागन की क्रिया होगी या